CET-MR जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नर्सरी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे समूचे देश को गौरव से भर देने वाली खबर चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण की। फिर बात होगी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई तैयारियों की, और बात होगी महज 24 घंटे के अंदर सपा नेता आजम खान की सुरक्षा बहाल होने की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे कानपुर में 5 दरोगा पर क्यों दर्ज हुआ मुकदमा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ की लंबी आयु के लिए हरियाणा के एक युवक ने क्या लिया संकल्प। चुनावी मौसम में सपा मुखिया का ट्विटर वार जारी। बिहार के पटना में पुलिस लाठीचार्ज के बाद भाजपा नेता की मौत से शुरू हुआ सियासी संग्राम। आजाद समाजवादी पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर ने बसपा सुप्रीमो मायावती को बताया अपना गुरु। वाराणसी में टमाटर की महंगाई का हुआ अनोखा विरोध। वन महोत्सव के लिए 22 जुलाई को यूपी के सभी सरकारी कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश घोषित। सीतापुर में डीएम की अध्यक्षता में खरीफ उत्पादकता किसान गोष्ठी का हुआ आयोजन। लखीमपुर डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पूरी मदद का दिया भरोसा। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण की, जिसने हर भारतवासी को गर्व से भर दिया है। चंद्रयान 3 को शुक्रवार दोपहर ठीक 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसी के साथ भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इस अवसर पर अंतरिक्ष केंद्र के वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र शर्मा मौजूद रहे। करीब 3900 किलो का वजन चंद्रयान 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह 23 या 24 अगस्त को चांद पर उतर जाएगा। अगर चंद्रयान को सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता मिलती है तो भारत इस क्षेत्र के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। इस लिस्ट में अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही शामिल हैं। अब बात वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की। इसके लिए राजनीतिक दल तैयारियां शुरू कर ही चुके हैं। अब निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कार्य योजना तैयार कर ली है। इसके अनुसार पहला कार्य मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण का किया जाएगा। 17 अक्टूबर को मौजूदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस पर प्राप्त दावे आपत्तियों का 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक निस्तारण किया जाएगा। 5 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अब बात आधुनिक जमाने के एकलव्य की। हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले राजकुमार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु मान लिया है। गुरु की लंबी आयु के लिए चेले के संकल्प को जानकर हर कोई हैरान है। मुख्यमंत्री की लंबी आयु को लेकर राजकुमार 1.5 कुंटल रथ और उस पर 51 लीटर गंगा जल लेकर पैदल हरिद्वार से गोरखपुर की ओर चल रहे हैं। राजकुमार गोरखपुर पहुंचकर वहां के गोरखनाथ मंदिर में जल चढ़ाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। राजकुमार की यह प्रतिज्ञा और रथ को कंधों के सहारे खींचते हुए हरिद्वार से गोरखनाथ मंदिर तक पहुंचने की काफी चर्चाएं हो रही हैं। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की 22 श्रेणी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद महज 24 घंटे के अंदर ही फिर से बहाल कर दी गई। इसे लेकर रामपुर के सपा नेताओं ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि राज्य सुरक्षा समिति की संस्तुति पर गुरुवार को आजम खान की 22 श्रेणी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। साथ ही उनके आवास पर तैनात गार्ड भी हटा दिए गए थे। शुक्रवार को इसे लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के महज 2 घंटे बाद ही खबर आई कि आजम खान की सुरक्षा फिर से बहाल हो गई है। रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, नगर अध्यक्ष आसिम रजा सहित कई प्रमुख सपा नेताओं ने इसे लेकर सवाल खड़े किए थे। इस चुनावी मौसम में सपा मुखिया अखिलेश यादव भाजपा को चुपते ट्वीट न करें, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है।
बात आज के ट्वीट की ही करते हैं। तो आज के पहले दिन में अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि जनता क्या करे, घर में बिजली और पीने का पानी नहीं, बाहर निकले तो घुटनों तक पानी और जाम, पैरों के नीचे गड्ढे और सामने सांड, और बाजार में कमर तोड़ महंगाई से सामना। अब तो टमाटर के दाम सुनकर टमाटर से ज्यादा गुस्से से चेहरे लाल हो रहे हैं। अब बात समाजवादी पार्टी में कई तरह की चर्चाएं उभर रही हैं। इसकी वजह है शुक्रवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने चाचा और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे। अकेले में दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बात हुई। हालांकि इन बातों का विषय क्या था, इसे लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जानकार बताते हैं कि यह मुलाकात सपा की प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर हुई है। ऐसी चर्चा है कि सपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी में प्रसपा में शिवपाल यादव के साथ रहे वरिष्ठ नेताओं को समायोजित किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में नीतीश सरकार के विरुद्ध भाजपा के प्रदर्शन में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद एक भाजपा नेता विजय सिंह की मौत हो जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भाजपा नेता की मौत के लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है कि बिहार की महागठबंधन सरकार भ्रष्टाचार के अपने गढ़ को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भाजपा नेता की मौत को एक आहूति बताया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पुलिस बर्बरता के विरोध में विधान भवन के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोजपा के पूर्व प्रमुख चिराग पासवान ने भी लाठीचार्ज की निंदा की है। बिहार की सत्तारूढ़ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भाजपा नेता विजय सिंह की पुलिस लाठीचार्ज में मौत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि वह तो कार्यक्रम स्थल पहुंचे ही नहीं थे। अब बात आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती पर दिए गए उस बयान की, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के अनुमान लगाना शुरू हो गए हैं। आजाद ने अपने बयान में कहा है कि उनका आदर करता हूं, मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूं, मैंने उन्हें गुरु के तौर पर आदर दिया है, ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे। इससे पहले जब चंद्रशेखर पर गोली चली थी उस समय भी तमाम नेताओं ने आजाद का हाल पूछा था, लेकिन मायावती की ओर से न कोई ट्वीट किया गया, न संपर्क किया गया। इसके बारे में भी पूछे जाने पर चंद्रशेखर ने कहा था कि वह मुझे बहुत प्यार करती हैं, बिना बोले ही उनका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा है। चंद्रशेखर के इस बयान के उलट मायावती ने उनसे कतई खुश नजर नहीं आती, बल्कि वह तो चंद्रशेखर को बीजेपी का एजेंट तक कह चुकी हैं। सपा के फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंगाई और आवारा जानवरों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। सपा नेता ने ट्वीट कर कहा कि धोखा धोखा धोखा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा महाधोखा। जिसने दिया सरकार का साथ उसके विश्वास का कर दिया कत्लेआम। छात्रों नौजवानों ने दिया साथ तो कर दिया सबको बेरोजगार। दलितों आदिवासियों पिछड़ों ने दिया साथ तो आरक्षण को कर दिया बंटाधार। जंगल राज व अपमान का हो रहे शिकार। देश की जनता ने दिया साथ तो झेल रहे महंगाई की मार। किसानों ने दिया साथ तो क्या हुआ तबाह। यदि कुछ बचा कुचा छुट्टा जानवरों ने कर दिया सत्यानाश। इन दिनों टमाटर की कीमतें दिनों दिन भाव खा रही हैं। हर रोज टमाटर की कीमत कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है। मौजूदा वक्त टमाटर की कीमत प्रति किलो 150 रुपए को पार गई। जाहिर है आम जन में इसे लेकर गुस्सा पैदा हो रहा है। उधर समाजवादी पार्टी इसे महंगाई के मुद्दे से जोड़कर भाजपा पर निशाना साध रही है। वाराणसी में टमाटर की दुकान पर बाउंसर तैनाती वाला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब अनोखे विरोध का मामला सामने आ रहा है। इस बार सपा की सहयोगी अपना दर कमेरावादी ने टमाटर का शिवलिंग बनाकर पूजन करके विरोध जताया है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पूजन से रोक दिया। यूपी के मिर्जापुर जिले में भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के एक विधायक के समर्थकों की गुंडाई का मामला सामने आया है। यह मामला मिर्जापुर देहात कोतवाली भरुहना क्षेत्र का है। मझुआ से निषाद पार्टी विधायक विनोद बिंद के समर्थकों ने एक ऑटो एजेंसी में घुसकर मारपीट की। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना कार के टायर बदलने के भुगतान को लेकर हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर एसपी संतोष मिश्रा मौके पर पहुंचे। एसपी ने कहा कि घटना के संबंध में तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चुनावी मौसम में विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा हड़ताल की धमकी दिए जाना आम बात है। दूसरी तरफ यूपी के बिजली विभाग में 6 माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने आदेश जारी कर दिया है। सभी विद्युत वितरण कंपनियों के लिए जारी इस आदेश में कहा गया है कि किसी भी संगठन ने हड़ताल की
तो हड़ताल करने वालों पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव अपनी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर इटावा के डीएम अवनीश कुमार राय के कार्यालय पहुंचे। अपनी जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से शिवपाल यादव ने डीएम को अवगत कराया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने आजम खान से सुरक्षा वापस लिए जाने पर कहा कि पहले तो भाजपा सरकार में शोषण किया गया, फर्जी मुकदमे लिखे गए। आजम खान पर कोई घटना होगी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। यूपी में वन महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। योगी सरकार ने इस साल 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को कम से कम पौधा लगवाना जरूरी है। सरकार ने 22 जुलाई और 15 अगस्त दोनों दिन एक एक पौधा लगाने और उसकी सुरक्षा का संकल्प लेने का निर्देश दिया है। इसे देखते हुए 22 जुलाई को पौधरोपण अभियान के लिए यूपी के सभी सरकारी कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश रखने के निर्देश जारी हो गए हैं। इसे लेकर प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने दूसरे ट्वीट में सड़क पर जलभराव का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के स्विमिंग पूलों में पानी की कमी की वजह से जो भावी तैराक या तैराकी सीखने से वंचित रहे थे, शायद उन्हीं के लिए प्रदेश सरकार ने अपना स्मार्ट AI दिमाग लगाकर सड़कों पर यह अस्थायी व्यवस्था की है। अब देखते हैं कौन सा विदेशी व्यक्ति या अखबार इनकी सराहना करता है। शुक्रवार को यूपी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी 3 ट्वीट किए गए। सोनभद्र की घटना को लेकर किए गए एक ट्वीट में अखबार में छपी एक खबर को शेयर करते हुए लिखा गया कि यूपी में दलितों वंचितों पर निरंतर हो रहा वार नहीं चाहिए। भाजपा सरकार सोनभद्र में सत्ता संरक्षित दबंगों ने दलित युवक के कान में किया पेशाब। निंदनीय एवं शर्मनाक सरकार के संरक्षण के कारण प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद। दोषियों के खिलाफ हो सख्त से सख्त कार्रवाई। वहीं सपा के दूसरे ट्वीट में रोडवेज बस से जुड़ी की फोटो शेयर करते हुए लिखा गया कि ज्यादा किराया वसूल कर भी बसें दुरुस्त नहीं कर पा रही भाजपा सरकार। सपा के तीसरे ट्वीट में मिड डे मील से जुड़ी एक खबर की फोटो शेयर करते हुए लिखा गया कि भाजपा निर्मित महंगाई से खाली हुई नौनिहालों की भोजन की थाली। गोरखपुर के सरकारी स्कूल में महंगाई के कारण मिड डे मील में बच्चों को पौष्टिक आहार देने तक के लाले। भाजपा सरकार की लूट की चपेट में प्रदेश के सरकारी स्कूल भी शामिल। शर्मनाक भाजपा हटाओ, महंगाई भगाओ। अब खबरें जनपद सीतापुर से। अनमोल जीवन का मूल्य ईश्वर का निरंतर भजन करना, इसका सदुपयोग करना और निज धर्म पर चलने से जीव का कल्याण संभव है। यह प्रवचन बाल संत स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर परिसर में किया। न्यायाधीश शनिदेव भगवान के 15वें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हरदोई से पधारे अशोक सिंह सरस ने अपनी संस्कृति वापस लेने के लिए हिंदू समाज को जागृत किया। कथा पंडाल में कन्हैयालाल दीक्षित, राम नरेश राजपूत, हरि जायसवाल, अनिल श्रीवास्तव, बलिदानी, रघुवर दयाल, रामाश्रय पांडे, अवधेश मिश्रा, गिरजेश मिश्रा, गिरजा शंकर मिश्रा, शिवसागर, ज्ञानेश पाल, रोहित कुमार सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। सीतापुर में खरीफ उत्पादकता किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता डीएम अनुज सिंह ने की। इस दौरान किसान भाइयों को वृक्षारोपण के लिए निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई। डीएम ने फसल बीमा की आवश्यकता बताते हुए कुपोषण को दूर करने में सहजन की पत्तियों का महत्व बताया। कार्यक्रम में डीएम ने सांवा, रागी, कोदो तथा उड़द की फसलों के निःशुल्क बीज की मिनी किट का वितरण किया। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र कटिया और अंबरपुर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि संबंधी जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन कृषि उपनिदेशक डॉक्टर SK सिंह ने किया। इस अवसर पर जिले के तमाम किसानों सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर संजय सिंघल ने सीतापुर बुढ़वल रेलखंड पर पैतेपुर महमूदाबाद सरैया स्टेशन के मध्य कराए जा रहे दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने 25,000 वोल्ट्स AC नई विद्युत लाइन का भी निरीक्षण कर जानकारी ली। इस मौके पर मुख्य सिंगल इंजीनियर नीरज गुप्ता, उपयुक्त विद्युत इंजीनियर सत्येंद्र कुमार यादव, OP सिंह, सुरेश कुमार, विक्रम कुमार, धर्मेंद्र कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE board New Delhi, world class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP,
state-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O-Level. So, hurry up. पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख विद्युत इंजीनियर संजय सिंघल ने अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ पैंतेपुर स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक, कच्छ रिले रूम, विद्युत यार्ड, प्लान, IPF, बैटरी रूम, OFC आदि का निरीक्षण किया। इसके बाद वह महमूदाबाद स्टेशन पहुंचे। यहां भी रिले रूम, विद्युत यार्ड, प्लान, बैटरी रूम आदि को देखा। निरीक्षण के दौरान पैंतेपुर महमूदाबाद स्टेशन के मध्य संपार संख्या 2839 पर ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन की मानक ऊंचाई भी देखी। रामपुर मथुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत उमरिया में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर सफाई कर्मचारियों की टीम द्वारा गांव में नालियों की साफ सफाई की गई। इस मौके पर ग्राम प्रधान मनोज यादव भी उपस्थित रहे। इस अभियान में फॉगिंग एवं एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। सीतापुर के नगर पंचायत पैंतेपुर के मोहल्ला फील खाना के बरातीपुर वार्ड में सगीर खान के घर के पास एक नाली कई महीने से कचरे और गंदगी से पटी पड़ी थी। इंडिया पर संबंधित खबर चलने के बाद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी बबलू कुमार एवं नगर अध्यक्ष जैनब जहां ने संज्ञान लेते हुए नाली को साफ करा दिया। सीतापुर एसपी घुले सुशील चंद भान द्वारा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर साप्ताहिक परेड की सलामी ली गई तथा परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में CO लाइन्स, RI सहित पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान एसपी ने शरीर को स्वस्थ रखने में साफ सफाई के महत्व को बताया। साथ ही पुलिस लाइन स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। मछरेटा ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतों सेनपुर और गौरैया में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। सेनपुर में BDO अरुण कुमार वर्मा ने ग्रामीणों की सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। यहां पर प्रधान प्रतिनिधि कृष्ण कुमार उर्फ काजू यादव, ADO ISB शिव प्रकाश दुबे, ग्राम पंचायत सचिव अवधेश कुमार, पंचायत सहायक उमापाल आदि मौजूद रहे। वहीं ग्राम पंचायत गौरिया में ADO पंचायत संदीप कुमार ने योजनाओं के बारे में बताया। इस चौपाल में प्रधान प्रतिनिधि श्रवण कुमार, सचिव दिनकर यादव, दिनेश कुमार अवस्थी, श्रवण कुमार, ऋषि कुमार आदि मौजूद रहे। विकासखंड एलिया के इमलिया सुल्तानपुर में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक आयोजित होने वाले विष्णु महायज्ञ राम कथा संकल्प के दौरान सच्चा बाबा आश्रम प्रतापगढ़ के महंत मनोज ब्रह्मचारी ने सत्संग किया। क्षेत्रवासियों और भक्तों ने इस यज्ञ का संकल्प लिया। इस संकल्प के दौरान सुनील मिश्रा, भानु प्रताप सिंह, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलबीर सिंह यादव, संजय श्रीवास्तव, सत्यपाल सिंह, सुरेश दीक्षित आदि मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक के दहावा स्थित प्राथमिक विद्यालय और सरैया बलदेव सिंह के पंचायत भवन में ब्लॉक कर्मचारियों ने ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और देश प्रदेश की मोदी योगी सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत दिनेश यादव, JRS शिव कुमार पटेल, AP मनरेगा चंद्र प्रकाश, सचिव अंशिका वर्मा, सुशील कुमार, TA कृषि विभाग राकेश कुमार, प्रधान दहावा राम सागर यादव, प्रधान सरैया बलदेव सिंह, मैकिन देवी के साथ आशा बहु, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर CMO डॉक्टर हरिपाल सिंह ने भारी बारिश के बीच CSC कसमंडा पहुंचकर अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी के साथ वृक्षारोपण किया। इस दौरान CMO ने साफ सफाई का जायजा लेते हुए इमरजेंसी सहित विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया। CMO ने लेबर रूम में नवजात बच्चों की माताओं से CSC में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ नाश्ता, खाना, साफ सफाई व स्टाफ द्वारा भर्ती महिलाओं की देखरेख के विषय में फीडबैक लिया। इस मौके पर डॉक्टर BP सिंह, डॉक्टर अतुल कुमार, डॉक्टर वर्तिका सिंह, ऑप्टोमेट्रिस्ट विवेक वाजपेयी, उमेश यादव, फार्मासिस्ट प्रमोद कुमार, वार्ड बॉय झब्बू लाल, कीर्ति कमल मिश्रा के साथ CSC का स्टाफ मौजूद रहा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से रामायण परीक्षा समिति द्वारा विभिन्न विद्यालयों में परीक्षा कराई गई थी। इसे लेकर गौरी बाल विद्या मंदिर ने प्रमाण पत्र वितरित किए। इस दौरान पूर्व प्रधानाचार्य किरण शर्मा एवं वर्तमान प्रधानाचार्य
विनोदनी के द्वारा बच्चों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के विभागाध्यक्ष विपुल सिंह ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय नामों की घोषणा की। इस दौरान जिला संस्कार प्रमुख प्रमोद सिंह, सह संस्कार प्रमुख कमलेश पांडे और परीक्षा संयोजक त्रिपुरेश बिमलेश आदि मौजूद रहे। नगर पंचायत सिधौली के नरोत्तम नगर दक्षिणी मोहल्ले में मिश्रिक रोड से श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर नगर पंचायत का पुराना विद्युत चालित पानी पंप है। इसके परिसर की दीवार लंबे समय से टूटी हुई, इसके निकट बिजली का सीमेंट पोल भी टूटा पड़ा है। काफी समय से पड़े होने के बावजूद नगर पंचायत और विद्युत विभाग के जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ी है। बरसात का मौसम और सावन महीना होने के कारण सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में दिन भर भीड़ रहती है। किसी भी समय कोई दुर्घटना घट सकती है। कसमंडा ब्लॉक पर जल जीवन मिशन के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण में कार्यदायी संस्था शिक्षा भारती द्वारा पंचायत सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर अपर्णा मिश्रा द्वारा जल संरक्षण टैप कनेक्शन के बारे में बताया गया। डॉक्टर प्रवीण मिश्रा द्वारा पानी के विभिन्न आयामों पर जल व जनित बीमारियों पर चर्चा की गई। सीतापुर पुलिस की बेहतर विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में न्यायालय से 6 दोषियों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट की अदालत से आया है। मुकदमा थाना महमूदाबाद पर वर्ष 1996 में पंजीकृत हुआ था। अदालत से दोषी ठहराए गए सभी अभियुक्त महमूदाबाद के ग्राम औलीपुर निवासी हैं। इनमें से राम प्रताप और राम कुमार पुत्रगढ़ परशुराम सगे भाई हैं, जबकि राम प्रताप के 3 बेटे कमलनाथ, छैल बिहारी और श्रवण हैं। साथ ही एक जगदम्बा पुत्र तीरथ को भी सजा सुनाई गई है। जनता की शिकायतों एवं समस्याओं को स्थानीय स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 जुलाई दिन शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सीतापुर जिले की प्रत्येक तहसील में किया जाएगा। इस दिन बिस्वा तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के भव्य एवं विकसित भारत निर्माण संकल्प पर मुख्यमंत्री के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए जाने के संबंध में सीतापुर में संवेदीकरण संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में सीडीओ अक्षत वर्मा द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस गोष्ठी में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न व्यवसायों से जुड़े संगठनों के पदाधिकारीगण शामिल होंगे। यह संगोष्ठी कलेक्ट्रेट सभागार में 18 जुलाई को पूर्वाह्न 12 बजे से आयोजित की जाएगी तथा इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुज सिंह करेंगे। सीतापुर के रसौरा स्थित रेजेंसी पब्लिक स्कूल में शनिवार 15 जुलाई को एनुअल अवार्ड कॉन्फ्रेल 2023 और दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमआईटी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एवं डायरेक्टर AST कैंपस होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में एमआईटी यूनिवर्सिटी ऑफ बिहेवियर एंड एलिएड साइंसेस के डायरेक्टर प्रोफेसर SZH जैदी, RMP डिग्री कॉलेज सीतापुर के प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव, YD डिग्री कॉलेज लखीमपुर के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत पाल तथा मार्केट प्रमोशंस के डिप्टी डायरेक्टर सलमान खलील मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 की वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए करीब 250 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही करीब 35 छात्र छात्राएं 15 छात्रवृत्तियों से सम्मानित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान बेहतर कार्य के लिए विद्यालय के 15 शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जनपद खीरी पहुंचे। यहां पर उनका स्वागत ADM संजय कुमार सिंह और DPO संजय निगम ने पुष्पगुच्छ देकर किया। अध्यक्ष ने वन स्टॉप सेंटर, जिला कारागार, जिला चिकित्सालय, प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र रमुआपुर, सत्ती, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पनगी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की पड़ताल की। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में अफसरों की बैठक ली, संबंधित को जरूरी निर्देश दिए। लखीमपुर के DM महेंद्र बहादुर सिंह ने CDO अनिल कुमार सिंह, ADM संजय कुमार सिंह, CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता के साथ तहसील गोला गोकर्णनाथ के कटान प्रभावित ग्राम रूरा सुल्तानपुर के मजरा कोरियाना का दौरा किया। DM ने राहत बचाव कार्यों का सघन पर्यवेक्षण कर फील्ड में कार्य कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। DM ने ग्राम प्रधान जगजीत सिंह सहित सभी ग्रामवासियों से भेंट कर उनका हाल जाना। DM ने सभी ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि हर मुश्किल की घड़ी में प्रशासन आपके साथ है। इस दौरान SDM रत्नाकर मिश्रा, तहसीलदार विनोद कुमार गुप्ता, VDO देवेंद्र सिंह सहित बाढ़ राहत से संबंधित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
लखीमपुर के पलिया निवासी शिव भक्त संदीप बंसल की अगुवाई में पिछले कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी कांवरियों का एक जत्था बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। भाजपा नेता रवि गुप्ता ने सभी कांवरियों को अंग वस्त्र उड़ाकर एवं गुलाब के फूल देकर मंगल कामना करते हुए सभी पलिया नगर वासियों की ओर से सम्मानित कर कांवरियों के जत्थे को उनके गंतव्य के लिए बैजनाथ धाम रवाना किया। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे पहले आवारा पशुओं को गौशालाओं में रखने का निर्देश है, किंतु कहीं भी अभी भी इस दिशा में सार्थक कार्य देखने को नहीं मिल पा रहा। आवारा पशुओं से किसान और आम जनता बेहद परेशान है। ईसानगर क्षेत्र के कस्बा खमरिया और उनके पास के गांव में इतनी ज्यादा संख्या में आवारा पशु देखने को मिल रहे हैं कि ग्रामीण शासन से इनकी रोकथाम के लिए गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। लखीमपुर के एसपी गणेश प्रसाद साहा ने पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड पर आयोजित परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए शारीरिक फिटनेस और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया। परेड में आरआई खीरी, पुलिस लाइन का पुलिस बल तथा विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त पुलिसकर्मी सम्मिलित हुए। लखीमपुर के एमसीएच विंग एवं जिला पुरुष चिकित्सालय मोतीपुर ओयल में इमरजेंसी के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते अस्पताल परिसर में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। अस्पताल परिसर में आए मरीजों एवं तीमारदारों ने बताया कि यहां आए दिन गंदगी पड़ी रहती है, जिससे निडिल, कॉटन, ग्लूकोज की बोतलें, खून से सने कपड़े इमरजेंसी के समीप कूड़े के ढेर पर पड़े रहते हैं। जब इस संबंध में अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सफाई की व्यवस्था नगर पंचायत ओएल की है। सफाई के बारे में कई बार नगर पंचायत के ईओ से कहा गया, लेकिन सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिभा गौतम ने बताया कि हमें इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है और न अभी तक किसी ने कोई सूचना उपलब्ध कराई है। लखीमपुर जिले में संचालित 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका स्कूलों में पंजीकृत बालिकाओं के शैक्षिक स्तर का आकलन करने के लिए 14 जुलाई को निपुण असेसमेंट टेस्ट आयोजित किया गया। बालिका शिक्षा की जिला समन्वयक रेणु श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के 16 KGBV में 1600 बालिकाएं नामांकित हैं। इनमें से 1577 बालिकाओं ने नेट परीक्षा दी। यह परीक्षा बालिकाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। लखीमपुर के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देश पर बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत संवेदनशील ग्राम सरखना पूरब में राहत चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल के दौरान बाढ़ आपदा के समय होने वाले नुकसान को कम करने या रोके जाने के उद्देश्य से लोगों को सचेत किया गया तथा बाढ़ प्रबंधन एवं बचाव संबंधित जानकारियां दी गई। चौपाल में उपस्थित ग्रामवासियों से आपदा के समय तत्काल सहयोग प्राप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार की भूमिका से अवगत कराते हुए संपर्क करने की सलाह दी गई। चौपाल के दौरान राजस्व अधिकारियों सहित क्षेत्रीय ग्रामीण मौजूद रहे। अब बात कानपुर पुलिस के उस कारनामे की जिसके बाद एक दरोगा ने अपने से पहले तैनात रहे 5 दरोगा अनिल कुमार पांडे, धीरेन्द्र सिंह, अनिल कुमार, देवी शरण और मनोज कुमार सिंह पर धारा 409 के तहत केस दर्ज कर रहा है। यह प्रकरण 2 मामलों की केस डायरी गायब होने से जुड़ा है। इनमें से एक मामला बाइक चोरी का तथा दूसरा लूट और मारपीट का है। दोनों मामले में कोर्ट से दोबारा जांच का आदेश जारी हुआ है। इसके बाद जब दोनों केस की डायरी तलाशी गई तो नहीं मिली। इस पर कानपुर के पनकी औद्योगिक क्षेत्र पुलिस चौकी इंचार्ज आलोक तिवारी ने चौकी से लेकर थाना और एसीपी कार्यालय तक तलाश की, लेकिन दोनों केस डायरी कहीं नहीं मिली। इन खबरों के अलावा बाघ तेंदुओं के बाद अब भेड़िए ने कहां बनाया निवाला। चेयरमैन ईओ ने नहीं कर पा रहे इस समस्या का समाधान। आजम खान का अखिलेश यादव के साथ आम खाना वाइस श्रेणी की सुरक्षा हटाने का कारण तो नहीं बना। यूपी पुलिस की महिला सिपाही ने फफक कर रोते हुए लगाए किस पर गंभीर आरोप। आजम खान की सुरक्षा वापस लिए जाने पर एसपी ने क्या कही बड़ी बात। बीजेपी के राज्य मंत्री ने क्यों कहा अधिकारी अगले जन्म में होंगे किन्नर। ऐसा क्या हुआ सावन के महीने में कि शंकरपुर छोड़ने को मजबूर हो रहे ग्रामीण। कहां हुआ चुनाव, बच्चों ने डाला वोट, कौन बना प्रधानमंत्री। आधे से कम डॉक्टरों के सहारे चल रहे सीतापुर जिला हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज। अब किसके कंधों पर सीतापुर की इस सड़क पर किसके डर से निकलने से कतरा रहे ग्रामीण। सिस्को से प्रसारित खबरें हमारे आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखें। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म,
PG Diploma in Journalism and Mass Communication, PG Diploma in Computer Application.